मित्रों, अब हम देश की उन दो बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिसका कनेक्शन नमाज से है। आज से मध्य प्रदेश के भोजशाला में नमाज नहीं होगी और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर भी नमाज नहीं होगी। मित्रों, यह धार्मिक आचरण का मुद्दा नहीं है, यह न्याय और सुशासन का मुद्दा है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही सड़क घेरकर नमाज पढ़ने वालों पर प्रशासन सख्त हुआ और इस सख्ती से कैसे हजारों आम नागरिकों को राहत मिली। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें भोजशाला में मुस्लिमों को नमाज की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने भोजशाला पर अपने आदेश में और क्या क्या कहा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मां वाग्देवी के आस्था स्थल की मुक्ति पर आज धार में सनातन धर्मियों ने कैसे उत्सव मनाया। लेकर एक दूसरे को लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ऊपर होली भी है और दीपावली भी है। आज के दिन हिंदू समाज की जीत है। दो त्योहार, हाँ दो त्योहार। धार का गौरव दिवस है, धार का गौरव दिवस है। आज का दिन है, हर जीत का उत्सव है। आज तो ये एक दिन की लड़ाई नहीं, हम तो न्याय में तो अभी गए हैं और जमीन पे लड़ाई 2003 से लड़ रहे हैं हम। आज चैप्टर क्लोज। मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। जय जय सिया राम। तो प्रतिदिन माँ की पूजा करने का हमारा लक्ष्य है। प्रतिदिन पूजा होगी, अभी टाइम फुल टाइम होगी। हम अन्य मंदिर में जैसे 24 घंटे कभी भी जा सकते हैं, ऐसे इस मंदिर में जान। प्रिय मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि परंपरा को नष्ट करना आसान है पर उसे पुनर्जीवित करना ही सच्ची साधना है। सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने की सच्ची साधना में जुटे सनातन धर्मी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। आज इस कानूनी लड़ाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णायक आदेश आया। हाईकोर्ट ने आज भोजशाला विवाद पर अपने आदेश में कहा है कि विवादित जगह का मूल धार्मिक स्वरूप भोजशाला है। यहां वाग्देवी का मंदिर था। कोर्ट ने वर्ष 2003 में दिए गए एएसआई के उस आदेश को भी रद्द किया जिसमें हिंदुओं को सिर्फ मंगलवार के दिन पूजा की अनुमति थी। मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। यह फैसला रद्द होने से हिंदुओं को भोजशाला में पूजा करने का एक्सक्लूसिव राइट यानी विशेष अधिकार मिला है। यानी अब यहां हर दिन 24 घंटे सिर्फ पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार और एएसआई तय करेंगे कि भोजशाला का संचालन और व्यवस्था कैसे होगी। तब तक एएसआई पूरी जगह की देखरेख करता रहेगा। भोजशाला की सुरक्षा का जिम्मा एएसआई का होगा। मित्रों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज भोजशाला पर जो निर्णय दिया है उसका वैज्ञानिक आधार है। कोर्ट ने अपने आदेश में इसका जिक्र भी किया। कोर्ट ने कहा कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया। 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया था। सर्वे में आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति जीपीएस, जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हुआ था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मौजूदा संरचना प्राचीन मंदिरों के हिस्सों से बनी है। मूर्तियां, शिलालेख, नक्काशी हिंदू मूल की है, मस्जिद बाद में बनी है। इस वैज्ञानिक रिपोर्ट और तथ्यों का अध्ययन करने के बाद कोर्ट ने भोजशाला की सनातन पहचान को फिर से मान्यता दे दी। इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है। जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहा है। इस बीच भोजशाला मामले में एक पक्षकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। उन्होंने कैविएट के जरिए मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। मित्रों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा है कि लोगों को उनके धर्म या आस्था के कारण अपमानित करना मानवता का अपमान है।
सोचिए, सनातन की धरती पर सनातन धर्मियों को अपने मंदिर में पूजा के लिए सैकड़ों साल की लड़ाई लड़नी पड़ी। ये पहली बार नहीं हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को पूर्ण अधिकार मिला। वाराणसी में एएसआई के सर्वे के बाद ज्ञानवापी में हिंदुओं को तहखाने में पूजा का अधिकार मिला। अब एएसआई की वैज्ञानिक रिपोर्ट, ऐतिहासिक साक्ष्य और न्यायपालिका के आदेश के बाद भोजशाला में 600 साल पुराने अन्याय के खिलाफ सनातन धर्मियों को न्याय मिला।